पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज होल तो कोई पॉलिसी ऐसी है नहीं कि जिसके ऊपर कोई एक प्लेयर 1 सीजन 2 साल 5 साल का कोई प्लान कर सके। एक चेयरमैन आता है, वो उसकी भी और पॉलिसीज होती हैं, दूसरा आता है उसकी भी और पॉलिसीज होती हैं। हम एक हादसा होता है, फिर उसके मुताबिक हम अपने सारी पॉलिसीज बनाते हैं। हारिस रऊफ की वजह से इन्होंने उसको टफ टाइम देने के चक्करों में अब बाकी जो डिजर्विंग है वो भी बीच में मारे गए, क्योंकि जो तो आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तो आपकी बाइंड बनती है, लेकिन एक प्लेयर ये सोचता है कि अगर मैं एक सीजन में सिर्फ पीसीबी की तरफ से खेलता हूं तो उसका मुझे एडवांटेज क्या है। अब बात वही आ गई कि जैसे हम एक तरफ आपका चीफ सिलेक्टर कहता है जी कि हमने डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस है उनको इज्जत देनी है, दूसरी तरफ आप हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप टेस्ट मैच खेलें जो कि 1 साल से ओडे नहीं खेला। तो ये जो सारे प्लेयर्स हैं फिर ये कंफ्यूज होते हैं। इमाद वसीम की जैसे आपने बात की, तो इमाद वसीम के लिए पिछले 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? उसको आपने पहले ड्रॉप किया विदाउट एनी रीजन, फिर उसको आप वापस लेकर आए, अबू धाबी यूएई सीरीज हुई, उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बगैर बाद आपने फिर उसको निकाल दी। सबके एक प्लेयर को आपके सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, बिलीवेबिलिटी। अब वो चेयरमैन आते हैं, वो समझते हैं कि जो मैं बात करूंगा वो ये सब मानेंगे, लेकिन अब जितनी अनसर्टेनिटी आ गई है पीसीबी चेयरमैन को लेके, प्लेयर भी ये सोचता है कि मैं किसकी बात मानूं। ये जो वादा कर रहे हैं, जो पिछले वादे कर गए वो घर चले गए, अब वो प्लेयर देखता है कि वो वादे जो थे वो किधर गए। बिल्कुल। अच्छा, ये हारिस रऊफ का मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि शायद आप आइडियल पर्सन है इसका आंसर करने के लिए। मोहम्मद हफीज़ की और वहाब रियाज की इनसे मीटिंग होती है, इनको टेस्ट के लिए कहा जाता है। आपने पूरा वर्ल्ड कप हमारे साथ ट्रांसमिशन की, आपने बोला कि ये शायद अभी ओडीए के लिए भी प्रिपेयर नहीं है, इसको भी टाइम लगेगा ये मेंटली और फिजिकली इसको ट्रेन अप करने के लिए। तो अब एक लड़का जो T20 के लिए ट्रेन अप है, चले आप ओडीए की भी बात कर लेते हैं, वो उसमें अच्छा ऑफ लेट में परफॉर्म भी करता रहा है। अब उसको एकदम प्रेशराइज करना कि तुम टेस्ट खेलो, अगर वो नहीं खेलता तो उसको फिर ये डराया जाता है या कहा जाता है कि शायद तुम हमारे फ्यूचर प्लान का पार्ट नहीं होगे। इस सारे मामले को, हारिस रऊफ के मामले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो एक लेमैन भी जानता है कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है और उसकी एक प्रैक्टिस है। आप किसी ऐसे प्लेयर को आपकी अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट ही आप बात ही गलत कर रहे हैं कि हम जो डोमेस्टिक में जो बच्चे खेलते हैं सारा साल 4 रोजा मैच खेलते हैं, लंबे लंबे ओवर्स करते हैं, वो अगर परफॉर्म करते हैं तो आप प्रेशराइज कर रहे हैं वैसे बॉलर 1-1.5 साल मैच कुछ इल्जाम लगा सकते हैं। आपको पता है वो नहीं टेस्ट मैच फिट, प्लीज ऑनेस्ट, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताना अब उसका जुर्म बना रहे हैं ये। अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि तेज़ पिचेस होती हैं, बाउंसी पिचेस होती हैं। एक तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी तो होंगे ही होंगे जो ओपन करेंगे पाकिस्तान का अटैक। उनको कंपनी करने के लिए कौन सा आपके ख्याल में बॉलर होना चाहिए, फास्ट बॉलर? जिस तरह खुरम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक में, मीर हमजा ने भी दी, अब वसीम, मोहम्मद वसीम को भी डाला गया है, वसीम शाह इंजर है, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शाहीन आपका एक नंबर 1 बॉलर है दुनिया का, फॉर्मेट में वो परफॉर्म करता है। जब तक उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। बट गुड टू सी, ये जो खुरम शहजाद है ये अच्छा एक टैलेंट है, ट्रेंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज्यादा फिटनेस और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मीर हमजा की भी अगर आप बात करें तो उनकी एक जो लाइनर लेंथ कंट्रोल अच्छा है, बट आई थिंक थोड़ा सा पेस उनका कम है। बट यही इनके 3 बॉलर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि 1.5 दिन एट टाइम्स आपको वहाँ रेगुलरली बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट जो मुझे सबसे बड़ी वरी है वो फास्ट बॉलर से चलो है ही है, फिर भी खुरम पे मुझे है इस बार के वो कॉन्फिडेंस है कि वो बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। बट जो आपकी स्पिन बॉलिंग है वो ना होने के बराबर है। जी।
आप अबरार की बात कर रहे हैं, तो अगर आप दुनिया में जितने भी आज तक ये मिस्ट्री बॉलर्स आए हैं, इनमें से कोई भी एक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां से बैट्समैन टाइम लेता है, वेट करता है। T20 में चूंकि तेजी से रन बनाने पड़ते हैं और आपको हिट आउट करना है, उसमें अगर आपको बॉल रीड नहीं हुई तो आप अक्रॉस द लाइन खेल गए, टॉप एज लग गया, आपको विकेटें मिल जाती हैं। बट टेस्ट मैच में कोई मार के विकेट नहीं देता। टेस्ट मैच में आपको लेनी पड़ती हैं विद योर क्लास, विद योर प्लानिंग। और वो मुझे बहुत ही आई एम वरीड के बीच में अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है दो बॉलिंग करने के लिए, तो 150 ओवर कराना पड़ेगा, तो वो कराएगा कौन? एवरीवन इज वरीड। इवन ऑस्ट्रेलियन जीन चैपल ने कहा कि I'm surprised that who's gonna ball and who's gonna bat from Pakistan side. अच्छा, दूसरा एक इनको कम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलराउंडर भी दो रखे गए हैं। फ़हीम अशरफ ओबियसली हम सब जानते हैं टेस्ट का पार्ट होता है। इस दफ़ा आमिर जमाल की हमने बड़ी बात की एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, कि लड़का ऐसा टैलेंट है, उसको होना चाहिए, बट उसको टेस्ट में अब स्क्वाड में रखा गया। उन दोनों की इंक्लूजन को कैसे देखते हो और आपके ख्याल में कौन सा ऑलराउंडर पहली चॉइस के तौर पे खेलेगा? देखिए, जब टेस्ट मैच की बारी आती है तो ये जो मिनी ऑलराउंडर्स हैं ये और आपको बहुत पीछे नजर आते हैं जी। T20 में आपको पता है पिचेस बहुत आसान होती हैं, फ्लैट पिचेस हैं, और उसमें आपका रोल भी ये होता है कि आप 2-3 ओवर में 1-2 छक्का लगा दें, आप जस्टिफाई कर लेते हैं। टेस्ट मैच इज अ प्रॉपर टेस्ट ऑफ ए बैटर और अ बॉलर। वहाँ आपको कोई स्लॉप करके विकेट नहीं देगा। वहाँ आप अपनी पेस से, स्विंग से, कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ से प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर विकेट मिलती है। तो फ़हीम अशरफ तो पहले T20 में आपने उन्हें ड्रॉप किया, फिर वनडे से ड्रॉप किया, अब अचानक आपने टेस्ट में डाल लिया। ये आपके सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है कि कोई एक भी ऐसा ऑलराउंडर नहीं आ रहा। आमिर जमाल आए हैं, बट आमिर जमाल की बैटिंग आई डोंट नो, टेस्ट मैच की बैटिंग में और ये T20 और ये जो लोकल जो आपकी पिचेस के ऊपर डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है, मैं इनको कहीं भी रेट नहीं करूंगा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। बिल्कुल ठीक। आकिब भाई, साइम अयूब को शामिल किया गया स्क्वाड में, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन क्या वो रेडी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट मैच में खेल सकते हैं एज ओपन या वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में, जिस पोजीशन में भी उनको मौका दिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑप्शन इनके पास है उसमें तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्ट्राइक रेट से ही पीछे रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो अब अराउंड 4 रन पर ओवर वो खेलते हैं जी। तो जिस तरह के आपके पास अगर अटैकिंग प्लेयर्स नहीं होंगे, तो अगर आपने कर भी लिया 300 तो उसमें आप पूरा दिन लगा देंगे। इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो बेहतर है, क्योंकि आप जब अटैक करते हैं किसी टीम के ऊपर और आप तेजी से रन बनाते हैं, अगर साइन जैसा बैट्समैन अगर वहाँ रन कर देता है तो फिर पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज ऐसे ही प्लेयर से जैसा मिलेगा जो जिनका स्ट्राइक रेट हाई हो और कट शॉट अच्छी आती हो, पुल शॉट अच्छी आती हो। बट आई थिंक उनको पता है कि पाकिस्तानी बैटर्स को वो बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, शुरू में वो आगे बॉल करते हैं, क्योंकि जिस बॉल पे पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर ड्राइव लगता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो बॉल जो है वो स्लिप की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा सा लेंथ मैनेज करनी पड़ती है। और दूसरा जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है वो भी सबको पता है कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग कराएं तो उनको प्रॉब्लम होती है। वहाँ 60 या 55 मीटर की बाउंड्रीज नहीं होती है, 85 प्लस 90s की बाउंड्रीज। ये बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान का कि जिस तरह से 3 टेस्ट मैच अगर ये अच्छी फाइट ही करके आ जाए तो मैं समझूंगा कि इनकी बहुत बड़ी इनका क्रेडिट होगा।